दो तरह के सवाल हैं कि एक बार हमको ऐसे मुड़ना है कि जब सड़क कैसी हो, समतल, है ना। तो समतल सड़क पर हम मुड़ते हैं तो उसकी चाल कैसी होगी। यदि हम सड़क को बंकित कर देते हैं, तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो सड़क क्या है, बंकित। और बंकित का मतलब ये है कि जैसे मान के चलो कि कोई सड़क ऐसे है, ऐसे मुड़ रही है यहाँ ना, ठीक है। तो जो बाहर का हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है, उठा दिया जाता है, ऊंचा कर दिया जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बंकित सड़क। समझ में आ गया बंकित सड़क क्या है। हाँ, कि जब मोड़ आता है, वृत्ताकार मोड़ आता है, तो सड़क के बाहरी हिस्से को ऊंचा कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, बंकित सड़क। तो चलिए सबसे पहले बंकित सड़क की परिभाषा बताइए। क्या क्या वृत्ताकार मोड़ पर सड़क के बाहरी हिस्से को ऊंचा कर दिया जाता है, उसे बंकित सड़क कहते हैं। हाँ बोलो, इसका नाम लो। हाँ, वृत्ताकार मार्ग पर सड़क के बाहरी हिस्से को ऊंचा कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, बंकित सड़क। ठीक है। अब ये बंकित सड़क बनाने से फ़ायदा क्या होता है। फ़ायदा ये होता है कि जो भी वाहन जब चलेगा तो उसमें अधिक स्पीड से मुड़ सकता है, ज़्यादा गति से मुड़ सकता है। तो उसकी गति क्या हो सकती है, उसके लिए हमको क्या निकालना है, व्यंजक। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये एक इस तरह का क्या बना हुआ है, बंकित सड़क। और जो जितना ऊंचा है वो क्या कहलाया, ये थीटा। वो डिसाइड करता है जो इंजीनियर होगा कि कितना हम उसको उठा दें, वो कोण पर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ कितने कोण पर ये उठेगा। ऐसा नहीं है कि जितना मन पड़ेगा, सर ये बहुत ही उठा दीजिएगा, हम बहुत ही स्पीड से जाएंगे। तो उसमें वो भी ज़रूरी होता है कि घर्षण ख़त्म हो जाए, फिसल के नीचे आ जाए। तो थोड़ा एक बैलेंस बनाना पड़ता है कि घर्षण की मात्रा भी उसको मिलती रहे और वो उठा भी रहे। ठीक है। तो ज़्यादा उठाया भी नहीं जा सकता है। अब यहाँ पर इस सड़क पर ये समझो, ये उठी हुई सड़क है, सामने क्या आ रहा है, कोई वाहन आ रहा है। तो उस वाहन को मैं यहाँ पर बना देता हूँ फ़िलहाल, ये मान के चलिए। और ये वाहन सिंपल सा कुछ नहीं है, एक ऐसा बना देता हूँ, जो भी समझ लेना, ठीक है, ऐसा। अब कुछ भी मान लो, कोई वाहन है, डिजाइन के वाहन है ना, ये वाहन हो गया। ठीक। अब इसमें हमको ये बताना है कि बल की स्थितियाँ कौन कौन सी हैं, कौन कौन से बल लगते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक बिंदु, ये जो लाइन है ना, इस लाइन में एक बिंदु रख लेते हैं। अब इसमें हम डिसाइड करेंगे कि क्या क्या बल लगेंगे। नॉर्मली 3 बल तो लगना ही है, वस्तु का भार लगना है, घर्षण बल लगना है और अभिलंब प्रतिक्रिया लगना है। ठीक है। और जब वृत्ताकार मार्ग में वस्तु मुड़ती है तो अभिकेंद्र बल लगता है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसके वस्तु का भार कहाँ की ओर लगेगा, क्या लिखेंगे इसको, mg। ये मैं लिख दिया क्या, mg। ठीक है। अब इसके बाद इस पर क्या लगेगा यार, अभिलंब प्रतिक्रिया। तो अभिलंब प्रतिक्रिया वस्तु के लंबवत लगता है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ, ये वस्तु के लंबवत, ये क्या हो जाएगा, r। दिख रहा है ये, यहाँ से ये जो जा रहा है, ठीक, ये क्या कहला गया, अभिलंब प्रतिक्रिया। ये वस्तु के लंबवत लगता है, जितना ये तिरछा होगा उतना वो भी तिरछा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो बल तिरछा होता है उसके हम घटक बना लेते हैं, 2 टुकड़े कर लेते हैं। तो वो 2 टुकड़ों में बंटता है और दोनों टुकड़े आपस में कैसे होने चाहिए, लंबवत होना चाहिए। तो देखो एक टुकड़ा तो इसी के सीध में कहाँ चला जाएगा, मान लो ये ऊपर चला गया, और एक टुकड़ा ये इधर की ओर आ जाएगा, ये इस तरह से, ये आगे की ओर जाएगा, ये आर का टुकड़ा हो गया। तो इसका ये जो कोण है यहाँ पर, ये कौन सा कोण बनेगा, थीटा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। जिस साइड थीटा रहता है कॉस लिखते हैं, और इसमें क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। इतना क्लियर हो गया। अब हमको यहाँ ये भी पता करना है कि घर्षण बल किधर लगता है। तो घर्षण बल इधर की ओर लगता है, ये घर्षण बल हो गया। ये जो मैं लिखा हूँ ये क्या हो गया, F। ठीक। अब ये F भी तिरछा है, तो इसका भी कोण पता कर लेंगे कि यहाँ थीटा है, तो ये कोण क्या कहलाएगा, थीटा, है ना। अब इसके भी F के कितने घटक होंगे, 2। तो एक तो इसी लाइन में चला जाएगा यहाँ, और एक कहाँ चला जाएगा, नीचे। यदि मैं घटक बनाऊँ F का, तो F का घटक इधर की ओर जाएगा और कहाँ जाएगा, इधर की ओर जाएगा, है ना।
तो इधर क्या बनेगा ये, हाँ यहाँ क्या बन जाएगा, एफ साइन थीटा, है ना। और उधर क्या बन जाएगा यार, अब यहाँ जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, ये एफ है कॉस थीटा इसी लाइन में। अब जब ये पूरा ड्राइंग बन जाए तो इसके बारे में लिखना है, और इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं लिखना होता। यहाँ पर मान के चलते हैं कि ये इसका केंद्र है, ये चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, बना दोगे तो ठीक है। ये क्या कहला गई, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या, और यहाँ पर कोई वाहन आगे की ओर क्या है, जा रहा है, तो इसका ये क्या कहलाया, वेग, है ना। और इसी का क्या कहलाएगा, द्रव्यमान। तो सीधा सीधा यहाँ पर माना, हाँ बंकित सड़क पर वाहन चल रहा है ना, वृत्ति हो गया, बंकित सड़क है तो माने वृत्ति गति ही है। तो क्या है, क्या बोलोगे, माना बंकित सड़क पर वाहन चल रहा है, फिर जिसका द्रव्यमान m, वेग v और वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या r है। बस इतना तो लिखना है। फिर इसमें लगने वाले बल, तो मैं 4 बलों के नाम बताया था यार, तो एक तरफ से मैं बल वहाँ पर लिखता हूँ, कौन कौन से बल होंगे ध्यान से देखना, ठीक है। इधर लिख देता हूँ, इधर जगह खाली है तो, हाँ। तो बताओ यार, पहला बल क्या लिख दूँ, चलो अभिलंब प्रतिक्रिया लिख देता हूँ, कोई क्रम नहीं है, ये हो गया अभिलंब प्रतिक्रिया। और इसको किससे दर्शाते हैं, आर से। ये लगता कहाँ है, वस्तु के लंबवत, ठीक है ना। और इसके फिर आर के बारे में और लिखना है, इसके हमको क्या लिखना है अब, घटक। तो यहाँ लिख देते हैं इसके घटक, कौन कौन से घटक हो गए यार, फर्स्ट बताओ, आर कॉस थीटा, और दूसरा क्या हो गया यार, आर साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद हम दूसरी कंडीशन में आ जाते हैं। दूसरा बल कौन लग रहा है, वस्तु का भार। तो ये लिख देते हैं क्या, वस्तु का भार। और ये वस्तु का भार बराबर क्या है, ये mg। ये कहाँ लगता है, हाँ पृथ्वी के केंद्र की ओर, ठीक है। यह समझ लेना, नीचे की ओर भी उसको लिख सकते हो, अभी नहीं लिखना है, गलत बात, अभी समझो कुछ। अब इसके क्या टुकड़े हुए हैं, कुछ mg के टुकड़े हुए हैं, नहीं, तो ऐसे को ऐसे लिख देते हैं। अब तीसरा बल बताओ यार कौन सा है। अब तीसरा ये जो F लिखा हो ना, ये कौन सा बल कहलाया, घर्षण बल। तो यहाँ पर हमको घर्षण बल लिखना है, और घर्षण बल का हम किससे दर्शाए हैं, F से। Fs भी लिख देते हैं, पर F भी कर देता हूँ, क्यों ज़्यादा झंझट पाले। स्टैटिक फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण। तो घर्षण बल कहाँ लगता है यार, ये हाँ गति के क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ गति की जगह मति लिख रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गति के विपरीत, ठीक है। इसके टुकड़े हुए हैं क्या, हाँ तो इसके घटक लिख देंगे। इसके घटक कौन कौन से हैं यार, ये हो जाएगा F cos थीटा, और दूसरा क्या हो गया, F साइन थीटा। अब क्या बचा, एक बल और बच गया, हाँ अभिकेंद्र बल। जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में मुड़ेगी, हमेशा उस पर क्या लगेगा, अभिकेंद्र बल लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यार, अब अभिकेंद्र बल, ये क्या हो जाएगा, mv²/r, ठीक है। सभी में जितने 3 प्रश्न हम पढ़े हैं, सभी में तो यही है ना। अब ये जब चारों बल लग रहे हैं तो संतुलन की अवस्था आएगी कि गाड़ी में कुछ धक्का उक्का ना लगे, बढ़िया मुड़ रही है, तो वो कैसी अवस्था हो गई, संतुलन की अवस्था। तो यहाँ पर हम संतुलन की अवस्था में अब चलते हैं। तो ये संतुलन की स्थिति में, तो संतुलन की स्थिति में यहाँ पर अब चित्र देखना है, कौन सा डंडा, सीधा सीधा डंडा किसके बराबर है। तो यहाँ पर देख लो, ये क्या है, आर कॉस थीटा, ऊपर जा रहा है, तो क्या लिखूं बताओ आप लोग, आर कॉस थीटा, ये ऊपर का बल हो गया। नीचे की ओर कौन कौन से लग रहे हैं, एफ है, एफ साइन थीटा, और प्लस क्या हो गया, mg। एक ही दिशा के हैं इसलिए जुड़ गए, ठीक। तो इस बिंदु से हमको देखना है कि कौन ऊपर बल लग रहा है और कौन कौन
नीचे लग रहे हैं। तो जो है इसको अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा बराबर क्या हो गया, एम जी। और इसको हम मान लेंगे कि ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमको क्या करना है, अब इसका दूसरी स्थिति में निकालना है। चित्र को देख लेते हैं। ये पहला समीकरण तो आ गया ना। अब दूसरा वाला देखो कौन किसके बराबर है यार, ये है ना, ये आर साइन थीटा और एफ कास थीटा, ये अभिकेंद्र बल के बराबर होते हैं। ये किसके होंगे, अभिकेंद्र। एक ही दिशा में, तो इनको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, आर कॉस नहीं आर साइन, ये हो गया आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, और इसका मान हम किसके बराबर कर देंगे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। ठीक है, तो ये जो दोनों दिशा की ओर जा रहे हैं, इधर आर साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, ये किसको संतुलित करेंगे, अभिकेंद्र बल को। ठीक है, अब क्या करना है यार, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करना है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, समीकरण 2/1 करने पर, ये बटे भी लगा सकते हो और शब्दों में भी लग सकते हो कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करने पर। अब भाग वाग नहीं लिखना है तो ऐसे लिख दे। ठीक, तो सबसे पहले आपको समीकरण 2 देखना है। तो देख लो यार, समीकरण 2 कहाँ लिखा है, ये है। तो इसका पूरा उतार देते हैं, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, है ना, बराबर भी लिख दूँ। चलो ये ऐसे लिख देता हूँ, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, पूरा लिख दिए। अब बटे में किसको करना है, 1 नंबर। तो चलो यहाँ पर बटा लगा देता हूँ। ये 1 नंबर का देख लो क्या लिखा है यार, ये हाँ इधर देख लेते हैं, आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, ये वाला पूरा उतार दिए। अब दोबारा बराबर नहीं लगेगा, एक के बराबर से काम चलेगा। बस इसके बटे में क्या लिख दोगे, एम जी बराबर कुछ तरफ का लिख दोगे। ठीक, अब यहाँ पर हल करने के बाद हमको 2 चीज़ करना है कि सबके बटे में क्या लिखना है, आर कॉस थीटा। सबके बटे में क्या करना है, आर कॉस थीटा। उस सूत्र को लाना है। ये जैसे 2 2 3 3 कोण है ना, तो इसमें मान रखने में हमको ज़्यादा समय लगेगा। तो कोई ऐसा हम फार्मूला बनाए कि कम मान में आ जाए सारा कुछ। हाँ, अपने से बनाएंगे कि यहाँ साइन का भी मान चाहिए, फिर कॉस का भी मान चाहिए, तो हमको ये 10 मिल जाएगा। तो एक एक का मान रखना पड़ेगा। माने फार्मूले ऐसे हों कि सरल तरीके में आ जाएं, तो उसमें मान रख करके हम आसानी से कोई चीज़ निकाल सकें। इसलिए इसको छोटा बनाने के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा मैं लिख दे रहा हूँ। ये क्या लिखा है यार, आर साइन थीटा। बस जो जो जितने पद हैं सब में क्या लिख दोगे, आर कॉस थीटा, बटे में कर दूंगा। आगे चलते हैं, प्लस ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, बटे में क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। ठीक है, फिर ये बड़ा वाला बटा है, आए बगल में लिख देंगे, आर कॉस थीटा का भाग करने पर लिखना हो तो। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया आर कॉस थीटा। फिर ये क्या लिखेंगे, आर कॉस थीटा, इसके बटे में भी क्या है, आर कॉस थीटा। फिर ये माइनस है एफ साइन थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। अब बराबर इधर का देखते हैं, तो ये एम एम कट जाएगा, इधर आया वी स्क्वायर, बटे में आया आर जी। बगल में चाहो तो लिख सकते हो आर कॉस थीटा का ऊपर नीचे भाग करने पर। ठीक है, ऐसे। अब आगे के स्टेप में हम आगे यहाँ पर आ जाते हैं और इसको देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर हल करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे आर साइन थीटा आर से कट गया, एक एक पद देखना है। अब हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो होता क्या है यहाँ पर, टेन थीटा, ये लिख दिया मैं टेन थीटा। फिर ये प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया। अब देखो एफ बटे आर का मान म्यू होता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉस कॉस कट जाएगा, एफ बटे आर की जगह हम क्या लिख देंगे, म्यू लिख देंगे। ठीक है, घर्षण गुणांक के बराबर होता है। आगे के स्टेप में देखो, यहाँ पर ये पूरा का पूरा कट जाएगा, आर आर से कास कास थीटा से, तो क्या बचेगा, एक। फिर क्या बचा, माइनस, यहाँ पर एफ बटे आर का मतलब क्या है, म्यू, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बचा, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब उधर क्या बचा है यार, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। इस तरह से ये सवाल आया।
आए हल नहीं, अभी भी का मान निकालना है, इसको तब तक हल करना है जब तक कि भी न निकल जाए, है ना। तो अब भी निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पर आप देखो, इसका मैं पक्षांतर कर दूँ इधर, तो ये जो जितना है सबको कोष्टक में लिख देता हूँ पहले। जैसे मेरे पास क्या क्या लिखा है यार, यहाँ tan थीटा यही लिखा है, प्लस क्या लिखा है म्यू, और क्या लिखा है 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कोष्टक में लिख करके किसका पक्षांतर करूँगा यार, इस साइड आर जी का। तो इसके बगल में यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ आर जी। यहाँ क्या बचेगा, भी स्क्वायर उस पार बचेगा तो इस तरफ लिख देंगे। अब मैं स्क्वायर भी नहीं लगाना चाहता तो हाँ भी लगा दूंगा, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट। इस सूत्र में यदि हम म्यू का मान रख दें, थीटा का मान रख दें, आर का मान रख दें, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना। थीटा का मतलब यह है कि कितना रोड को उठाए हो, कितने डिग्री पर, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जितना भी, तो यहाँ थीटा का मान हो गया। म्यू का मतलब ये है कि उस सड़क पर घर्षण का मान कितना है, ठीक है। और आर का मतलब वो जो